ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि करोड़ों की संख्या में लोग सिर्फ अपना लक ट्राई करने के लिए आते हैं, लेकिन कामयाब सिर्फ कुछ ही लोग हो पाते हैं। उन कुछ ही लोगों में से एक का नाम था कपिल शर्मा और इस शहर का नाम था मुंबई। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कपिल शर्मा एक मिडिल क्लास होने के बावजूद भी आज 300 करोड़ के मालिक हैं। और तो और आज हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे वो अपने करियर के पीक टाइम पे डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और उससे रिकवर कैसे हुए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। अप्रैल 2 1981 इस डेट को पंजाब के अमृतसर में एक गरीब परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, जो कि आगे चल के कपिल शर्मा बनने वाला था। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये थी कि इस लड़के का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, ना कि किसी अमीर या फिर पॉश जगह में हुआ था। गरीब परिवार में पैदा होने के कारण उनको जुगाड़ू चीजों के बारे में काफी नॉलेज है। इवन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी स्कॉलरशिप की मदद से की है। सबसे पहले उन्होंने अपनी स्कूलिंग अमृतसर के एक छोटे से स्कूल श्री राम आश्रम से की और फिर उन्होंने अपनी हायर स्टडी जलंधर के एक कॉलेज से की। कॉलेज में ही उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था चंदन प्रभाकर। चंदन आपको अभी भी कपिल शर्मा के शो में चंदू चावले के रूप में मिल जाएगा। कपिल शर्मा को बचपन से ही सिंगिंग में इंटरेस्ट था, इसीलिए उनके कॉलेज और स्कूल में कभी भी सिंगिंग का कंपटीशन होता तो वो जरूर पार्टिसिपेट लेते। उनके आंखों में सिंगिंग का एक सपना सवार था, लेकिन उनका एक दोस्त ये बोलता है कि तुम्हारा एक्टिंग बहुत अच्छा है, इसीलिए वो थिएटर में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच उनके पापा का तबियत बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है, इसीलिए वो वापस अमृतसर चले आते हैं, जहाँ पर कि उन्हें ये पता चलता है कि उनके पापा को कैंसर है। जहाँ पर कि कपिल शर्मा अपने पढ़ाई के साथ साथ एक पीसीओ में भी काम कर रहे थे ताकि उनका कॉलेज का खर्चा निकल जाए, और इसमें उनके पिताजी को भी कैंसर हो जाता है। अच्छे खासे पैसे ना होने के कारण वो अपने पिताजी को कभी भी जनरल वार्ड से प्राइवेट वार्ड शिफ्ट ही नहीं कर पाते, और इसी के कारण उनके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब भी इनके पिताजी कैंसर के लास्ट स्टेज में थे, उन्होंने कपिल शर्मा से ये कहा। बोलने में थोड़ा फिल्मी लगता है, फिर मेरे फादर बोल के गए, कहते यार तेरी बहन की शादी रह गई, अपना घर भी नहीं बनाया, हमको पता चल चुका कि अब जाने का टाइम आ गया। कपिल शर्मा के फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे, इसीलिए उनके डेथ के बाद उनकी पुलिस की नौकरी किसी भी एक इंसान को ट्रांसफर हो सकती थी, जहाँ पर कि ये और इनके एक बड़े भाई थे। और फिर कपिल शर्मा ये पुलिस की नौकरी ना लेते हुए इनके बड़े भाई को दे देते हैं, क्योंकि इनका पैशन सिंगिंग था। जिसके बाद ये सिंगिंग के लिए काफी सारे जगहों पर ऑडिशन देते हैं, लेकिन इन्हें हर बार रिजेक्शन ही मिलता है। जिसके बाद ये थक हार कर एक पंजाबी कोरस ग्रुप में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। इस ग्रुप के मुताबिक ये शादी ब्याह पर परफॉर्मेंस करते थे। एक बार परफॉर्मेंस करते समय इन्हें ऐसा लगा कि ये कॉमेडी बहुत मस्त करते हैं, और इसी बीच इन्हें कॉमेडी में भी इंटरेस्ट आया, और फिर इन्होंने ये सोचा कि मैं एक बार कॉमेडी में ही ट्राई करता हूँ। और फिर इन्होंने दी ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज में अपना कॉमेडी का परफॉर्मेंस किया, जहाँ पर कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। पहले राउंड में मुझे रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ये फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार ये सिलेक्ट हो जाते हैं। नहीं हो सकता। इसके बाद लोग इन्हें धीरे धीरे जानने लग गए थे, और ये इसी बीच अपना कपिल शर्मा शो खोलते हैं, जहाँ पर कि शुरुआती दिनों में इनके शो में कोई भी एक्टर नहीं आता था। ये सब देख के कपिल शर्मा धर्मेंद्र पाजी को रिक्वेस्ट करते कि वो उनके शो में आ जाए, और फिर धर्मेंद्र जी इनके शो में भी आ जाते हैं। और आज भी कपिल शर्मा धर्मेंद्र पाजी का ये एहसान नहीं भूले हैं। धर्मेंद्र जी आने के बाद ये शो काफी ज्यादा हिट हो जाता है, और उसके बाद सारे एक्टर्स ये चाहते थे कि कपिल शर्मा उनको इन्वाइट करे, और लगभग सारे शो कपिल शर्मा के हिट रहते हैं। यहाँ तक कपिल शर्मा ने नाम, फेम और पैसा सब कुछ कमा लिया था। ऐसा कहते हैं ना कि गरीब के घर पे ज्यादा दिन लक्ष्मी टिक नहीं पाती। ये बात कपिल शर्मा को एकदम से सूट होता है। इसके बाद कपिल शर्मा को ऐसा लगता है कि उनको एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोल देना चाहिए, और फिर ये 2025 में एक फिल्म लॉन्च करते हैं जिसका नाम था किस किस को प्यार करूं, जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद ये एक और फिल्म बनाते हैं जिसका नाम था फिरंगी, और ये भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। बैक टू बैक इनका 3 मूवी फ्लॉप हो जाता है, और इसके बाद ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, जहाँ पर कि ये अपना शो बनाना भी बंद कर चुके थे। और इसी डिप्रेशन में वो काफी सारे लोगों को गालियां भी देते हुए नजर आ रहे थे। तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में। और इसमें ही इनका नाम पूरी तरीके से खराब हो चुका था, और फिर जैसे तैसे करके अपने आप को संभालते हैं, और फिर कपिल शर्मा का शो फिर से चालू कर देते हैं। और इस बार ऑडियंस भी इन्हें पॉजिटिव रिस्पांस दे रही थी, और फिर पुराने जैसे ही इनके शो काफी ज्यादा हिट रहते हैं। ये तो हो गए डिप्रेशन के बारे में। अब मैं बात करने वाला कपिल शर्मा के लव स्टोरी के बारे में। कपिल शर्मा को गिन्नी से प्यार उनके कॉलेज लाइफ में भी हो जाता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि कपिल शर्मा काफी ज्यादा गरीब थे और स्कूटर चलाते थे, और वही दूसरी तरफ गिन्नी एक बड़े से कार में आती थी। मगर जितने का मेरा स्कूटर है उतने का रोज पेट्रोल डलवाती है वो। बाप 20 लाख की गाड़ी में पढ़ने के लिए भेज रहा है, वो पीटने आएंगे तो कितनी गाड़ियों में आएंगे वो। लेकिन इसी बीच गिन्नी को भी कपिल से प्यार हो जाता है। इसके बाद कपिल शर्मा की मम्मी गिन्नी के लिए रिश्ता लेकर जाती है, लेकिन गिन्नी के पापा इसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन गिन्नी तभी कपिल शर्मा से प्यार कर रही होती है। उस समय कपिल शर्मा अपना लाफ्टर का ऑडिशन दे रहे थे, और फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट होने के बाद कपिल शर्मा गिन्नी को ये कहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों की हैसियत जमीन आसमान की है। ये सब सुनने के बाद भी गिन्नी कपिल शर्मा से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है, और गिन्नी की इस राइट डिसीजन की वजह से आज गिन्नी रानी की तरह रह रही है। और यही है सच्चा प्यार, क्योंकि यही एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक औरत का हाथ होना आदमी के सक्सेस
सक्सेस के पीछे। लेकिन क्या आपको पता है कि कपिल के साथ ही चंदू भी लाफ्टर चैलेंज में ऑडिशन दे रहा था, और तो और चंदू फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी आज कपिल शर्मा उसे 10 गुना ज्यादा अमीर है। लेकिन आज भी चंदू और कपिल शर्मा के बीच में काफी गहरी बॉन्डिंग है, क्योंकि ये लोग बचपन के जो दोस्त हैं। कपिल शर्मा को सारे स्टैंड अप कॉमेडियन से एक चीज यूनिक और अलग बनाता है, जहाँ पर कि दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियन दूसरे को गाली देकर या फिर दूसरों को रोस्ट कर कॉमेडी करते हैं, वही कपिल शर्मा न्यूट्रल वे अपनाते हैं और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, कपिल शर्मा को सक्सेस उनके लक की वजह से मिला या फिर उनके हार्डवर्क की वजह से? ये कमेंट में जरूर लिखना, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाओ ये भी जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।